साथियों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, नमस्कार। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस ऑनलाइन क्लास में और आज फिर देखेंगे करंट अफेयर का एक और क्लास, जिसमें बात करेंगे 23 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, इसको देखें और याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक इम्पोर्टेंट न्यूज है बैंकिंग क्षेत्र से, और इसी के तौर पर बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 संसद में पारित हो गया, ध्यान रखना। और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन होगा। मतलब जो बैंकिंग विनियमन का अधिनियम है वो 1949 में आया था और इसमें 2020 में संशोधन किया गया है। और इसके तहत आरबीआई को यह अधिकार दिया गया है कि कर्ज से या ऋण से दबे हुए बैंकों को फिर से विकसित करने के लिए, फिर से काम करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाए बिना वो काम कर सकता है। दो बैंकों का विलय कर सकता है, उसको फिर से मैनेजमेंट प्रबंधन को ठीक कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है बैंकिंग से संबंधित। ध्यान रखना है कि आरबीआई को अधिकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत दिया गया है, जिसमें स्थगन प्रस्ताव करके, स्थगन लागू करके बैंकों को फिर से चालू करना या विनिमय दो बैंकों को विलय करके उसको ठीक करना, प्रबंधन को फिर से मार्गदर्शन करके चालू करना, ये अधिकार दिया गया। इसी में संशोधन करके एक नई प्रक्रिया के बिना स्थगन के बैंकों को जो दबे हुए ऋण से उसको फिर से पुनरुद्धार हो सके, उनका काम हो सके, समामेलन का काम हो सके, इसके लिए ये विधेयक 2020 पारित किया गया है, ध्यान रखना है। आगे चले तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, ये याद रखना है कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं, जो मुख्य रूप से बधिरों के लिए होता है, जो गूंगे होते हैं या जो बहरे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है। तो देखते होंगे उनके लिए सिंबल से ही, संकेत के द्वारा लैंग्वेज या एक कम्युनिकेशन का काम होता है। तो भाषा में सांकेतिक भाषा बधिरों के लिए खासकर जागरूकता लाया जाए वर्ल्ड लेवल पर, इसके लिए 23 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है कि इस दिवस को मनाने के लिए यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 2017 में संकल्प लिया था और 23 सितंबर को मनाने का एक प्रस्ताव रखा गया। अर्थात 2017 में लिया तो पहली बार जो मनाया गया था वो 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, और इसलिए मनाया गया कि 23 सितंबर 1951 को बधिरों के लिए महासंघ की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना है। और इस साल का जो थीम है साइन लैंग्वेज सभी के लिए है, ये एक थीम रखा गया है इस अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का। आगे चले तो एक न्यूज है परमाणु विद्युत ऊर्जा से संबंधित। तो परमाणु विद्युत ऊर्जा निगम एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो प्रोजेक्ट है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण। तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2022 तक काम शुरू कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है और ये निर्माण हो रहा है तमिलनाडु के कलपक्कम में, जिसका निर्माण का 2004 से चालू हुआ और माना जा रहा है कि 2022 के अक्टूबर तक ये काम शुरू कर देगा। और इस प्रकार ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, खासकर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। ध्यान रखना है कि ऊर्जा के लिए जो परमाणु ऊर्जा है उसका मुख्य ईंधन यूरेनियम होता है, जबकि भारत में यूरेनियम बहुत कम है और इसी के लिए थोरियम 232 को इस्तेमाल करने पर काम हो रहा है कि अगर थोरियम से हम रिएक्टर बना पाए तो भारत में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है और इसके चलते परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विकसित हो सकता है। तो थोरियम, यूरेनियम के साथ साथ थोरियम पर ये रिएक्टर काम करे, इसी के तौर पर ये काम हो रहा है और ये निर्माण कर रहा है परमाणु विद्युत ऊर्जा निगम के द्वारा। ये रिएक्टर काम हो रहा है और ये बन रहा है कहाँ? कलपक्कम, तमिलनाडु में, जो 2004 से शुरू हुआ था और 2022 में यह काम करने लगेगा अक्टूबर में। यह न्यूज, ये डेवलपमेंट के तौर पर देख करके बताया गया है। आगे चले तो एक हमने न्यूज बताया था सितंबर में 4 तारीख को कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी मिली है। तो मंजूरी मिली थी और हाल फिलहाल में इस विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया। तो ध्यान रखना है, मंजूरी 3 सितंबर को मिली थी, लेकिन कल ये विधेयक पारित हो गया और इस विधेयक के द्वारा
कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की भाषा उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का मान्यता दे दिया। जबकि ध्यान रखना है कि इसके पहले जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू हुआ करती थी पहले। चूंकि धारा 370 हटा है तो उसके आधार पर देश में, पूरे देश के एक संविधान के तौर पर यह काम हो रहा है और इस प्रकार इन सभी भाषा को जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषा का मान्यता दिया गया है, जिसमें उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल है। पहले सिर्फ उर्दू था, ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो मध्य प्रदेश से एक न्यूज है आपके लिए, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करके मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है और इसके द्वारा एमपी सरकार जो है दो किस्त में किसानों को हर साल 4,000 रुपये उपलब्ध कराएगी, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर होगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पढ़े होंगे आप लोग कि उसके द्वारा किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल दिया जाता है। तो 6,000 केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत और 2 किस्त के द्वारा 4,000 रुपये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तौर पर दिया जाएगा। एक बड़ा न्यूज है किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और किसानों के कल्याण के लिए। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और हुआ है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभ्यास का सफल परीक्षण किया। ध्यान रखना, अभ्यास तो पूछा जा सकता आने वाले समय में। अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हीट कहते हैं। तो हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट कहा जाता है इसको, जो आकाश में अत्यधिक स्पीड से किसी भी को लक्ष्य साध सकता है। अर्थात इसके द्वारा मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक गति मिलेगी, एक विकास मिलेगा और कई मिसाइल को एकीकृत टारगेट को हिट करने में मदद मिलेगा। इस प्रकार से एक मिसाइल के क्षेत्र में बड़ा अचीवमेंट है डीआरडीओ का अभ्यास का सफल परीक्षण। और ध्यान रखना है परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया। तो ये एक बड़ा न्यूज है डीआरडीओ से। और डीआरडीओ से जो भी रिसर्च होता है सेना के लिए होता है, डिफेंस सेक्टर के लिए होता है और वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही था आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने लक्ष्य के प्रति पूरी एकाग्रता से लगे रहें। तो बोलिए एक बार जय हो मैया की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।